Good morning everyone. My name is Nazneen and welcome to our channel Learn Fast. So previous हमारा लेक्चर था वो हमारा ये था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पढ़ी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले एक बार रिकॉल कर लेते क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अफर्मेटिव का रूल जो था वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का आएगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस, डू लगाएंगे प्लूरल के साथ अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज डू एंड इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज डज। ओके क्लास। एंड द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हमने पढ़ा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी एज अ वर्ब क्या करेगी, डू या डज वर्ब करेगी। तो डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये सीक्वेंस। अब क्या है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अब हम सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर इसका कोई भी सेंटेंस लिखा है तो यानी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीन्स क्या है कि कोई भी काम आपका लगातार चल रहा होगा, वो एक एज अ फ्लो में रहेगा। ओके, कोई भी वर्क होगा वो आपका कंटिन्यूअसली हो ही रहा होगा। जैसे राधा जा रही है तो लास्ट में क्या, इसके आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं क्लास, लास्ट में लिखा होता है रहा, रही, रहे, और इन सभी के लास्ट में अगर प्रेजेंट है तो हम डेफिनेट है कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा, है आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा क्या आता है आता है। सो अब इसमें भी हम रूल्स पढ़ेंगे। पहला हमारा रूल किस चीज का होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम ये जानते हैं कि वो क्या है, सकारात्मक वाक्य है, कि उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं, वो एक सिंपल वे में कुछ भी हो। जैसे राधा जा रही है, राधा खाना बना रही है, सीता नाच रही है। सो इस तरीके के कोई भी होगा वो एक सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका रूल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। ओके क्लास, इज एम आर का यूज करते हैं। सो इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं, आईएनजी का। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ओके, इस जो है वो हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो ही हम यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, जहाँ पर ही, शी, इट या किसी का नेम लिखा होगा तो वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं। ओके, एंड देन इज एम। एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई एंड आर। आर इज used for plural subject. R is used for plural subject. That's mean कहीं पर अगर आपका लिखा हो we, they, अगर आपके इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पर आप क्या करोगे, R का यूज करोगे। ओके, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके बताती हूँ, फिर आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से है। ओके, रूल हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा रूल क्या था, अल्फाबेटिक का हमारा रूल क्या था, एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करते हुए चलिए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम
आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एंड देन फुल स्टॉप का यूज करते हैं. सो जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, गली में कुत्ता भौंक रहा है. गली में कुत्ता भौंक रहा है. तो आपका ये सेंटेंस होगा. तो हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते के बारे में. तो हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं हमारा वही सब्जेक्ट होता है. ओके, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. वो काम किस चीज का कर रहा है, भौंकने का कर रहा है. तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई. क्योंकि यही क्या है, आपका कार्य है. ये क्या है, कार्य. तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया. फिर आपका गली जो है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्या कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर होती है. ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया. अब अकॉर्डिंग टू देयर रूल वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. सो कुत्ता, दैट्स मीन डॉग. डॉग आपका क्या है, सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ हम क्या किस चीज का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम हमेशा यूज करते हैं इसका. डॉग इज बार्किंग. बार्क होता है, भौंकने की क्या होती है, बार्क होती है. अब देखिए यहाँ पर बार्क होगा, लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज होगी क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस है. तो हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा बार्किंग. डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट. गली की इंग्लिश क्या होती है, स्ट्रीट. ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा. अ डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वो भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जलयान समुद्र में डूब रहा है. जलयान समुद्र में डूब रहा है. अब देखिए रहा, रही, रहे आ रहा है. इससे ये क्या क्लियर हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर है भी है. तो है किस में आता है, आपका प्रेजेंट में आता है. तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. ओके, अब हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट. ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब देखिए अगर हम इसमें सब्जेक्ट अगर ढूंढेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, किस चीज के बारे में बात की जा रही, जलयान. तो जलयान हमारा क्या हो गया, एज ए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्क करेगा. ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. अगर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जलयान को बोलते हैं शिप. द शिप. अब देखिए शिप क्या है, हमारी एक ही शिप है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज. डूबने की होती है शिप और आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू देयर. द शिप इज सिंकिंग इन द, किसमें डूब रही है आपकी, समुद्र में. तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर. आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी. अब मैं आपको, अभी तक मैंने इस वाले सेंटेंस कराया, अब मैं आपको एम वाले सेंटेंस कराऊंगी कि किसमें हम एम का यूज करते हैं. मैं काम
रहा। अब जैसे आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लियर? तो मैं की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पर? अकॉर्डिंग, हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे पहले, और इसमें सारी चीज़ें हम पहले कंफर्म करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सब्जेक्ट है, हाँ है, मैं यानी इसके बारे में बात की जा रही, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक? वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो आई एम वर्किंग। सिंपल। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर है फिर एक और सेंटेंस है, हम कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं। हम कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं। आपका ये जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? हम यानी वी, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। आपका ये सब्जेक्ट है, हम यहाँ लिखेंगे वी। वी आर नॉट। अब मैंने नहीं वाला नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पर नहीं रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे हम कोई कहानी सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी आर सुनने की होती है लिसन, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिसनिंग। वी आर लिसनिंग एनी स्टोरी। सिंपल। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके नेगेटिव के सेंटेंसेस को करते हैं। इसमें सिंपल है एक चीज, बस आपको क्या करना है, जब हम निगेटिव करेंगे सब्जेक्ट इज अ नॉट, इसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो जाएगा। ओके, इससे फिर इसमें एक सेंटेंस लिख लीजिए, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई, फिर आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई एम नॉट ईटिंग। ईट होती है खाने की, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग फूड। सिंपल वे में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 2-4 सेंटेंसेस इसके और कर लेते हैं, जैसे घोड़ा घास नहीं खाता है। घोड़ा घास नहीं खाता है। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका घोड़ा, ठीक? सब जैसे इसके बारे में बात की जाएगी वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? घोड़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉर्स। हॉर्स क्या है? आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे, हॉर्स इज नॉट। इसके बाद नॉट का यूज करते हैं, फिर
जो वर्क काम क्या कर रहा है, खाने का, तो खाने की क्या होती है, ईट, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास, ग्रास। ओके, आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका एक सेंटेंस कर लेते हैं हम लोग जिसमें आर का यूज हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर रफ करते हैं और एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे गाना नहीं गा रहा है, वे गाना नहीं गा रहे हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी क्लास, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वे। वे की इंग्लिश क्या होती है आपकी, दे। सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया, दे आर, दे के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। दे आर नॉट सिंग, गाने की क्या होती है, सिंग, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगिंग। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल वे में आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को निगेटिव के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बहुत ही स्लो पढ़ाया ताकि हर एक किसी को समझ में आ जाए। ओके, लास्ट में मैं आपको इसकी खूब सारे सेंटेंसेस होंगे एज अ होमवर्क में करने के लिए, तो वो आपको प्रैक्टिस में करनी है। अब इसमें आते हैं, पहले हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेनली जो रूल है वो बहुत सिंपल है। जैसे आप लोग ने अभी तक पढ़ा था अफर्मेटिव, रूल सारे सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब बस हर जगह पे अलग अलग होती है और उसमें वर्ब चेंज होती रहती है, बाकी रूल्स होते हैं वो आपके बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब जो बाहर आएगी तो यानी एस एम आर का यूज करेंगे अगर बीच में क्या लिखा हुआ है। अगर बीच में क्या वगैरह, बीच में अगर कोई भी सेंटेंस नहीं है आपका, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और बीच में वहां पर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर करोगे। अदरवाइज अगर आपका पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर करोगे, और वरना अगर आपका बीच में लिखा है तो आप क्वेश्चन वर्ड को बाहर करोगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स आपके बहुत सिंपल होते हैं ट्रांसलेशन की, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपके हर एक रूल जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आपको बस 2-3 बार उन चीज की प्रैक्टिस करनी है, सारे रूल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, अब जैसे ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराना चाहूंगी। जैसे क्या लड़का कैरम खेल रहे हैं, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं, क्या लड़के कैरम खेल रहे हैं, आपसे बेसिकली सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या वर्ड आपका पहले आ गया, मैंने क्या बोला था, क्या वर्ड पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखा हुआ है लड़के, लड़के क्या होती है, बहुत सारे, यानी प्लूरल। जब प्लूरल आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, यहाँ पर हो जाएगा आर विद बॉयज। नेक्स्ट क्या, खेल रहे हैं, हमारा वर्ब क्या है, खेलना,
तो आर बॉयज प्ले, खेलने की क्या होती है, प्ले। यहाँ पर लेकिन हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर हो जाएगा आर बॉयज प्लेइंग कैरम। आई होप आप लोग को ये वाला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका है, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं। आपको जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने, तो आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। जब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो आप स्टार्टिंग ही क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ मैनी। देखिए मैनी और मच ये दो चीजें होती हैं। मैनी हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे हैं तो हम इन्हें क्या है, काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मैनी का यूज करेंगे। अगर जैसे यहाँ लिखा होता ग्लास में कितना दूध है, अगर ये सेंटेंस होता तो क्या है आपका, वहां पर हमें क्या करना पड़ता कि वहां पर आपको ये हो जाता कि हाउ मच, वहां पर आपका क्या यूज हो जाता, हाउ मच, क्योंकि ग्लास में कितना दूध है वो हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम एज अ लीटर एज अ मिलीलीटर हम इनमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन एज अ उसे नंबर काउंट नहीं कर सकते। सो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मैनी का यूज हम वहां नहीं करेंगे, हाउ मैनी का यूज हम वहां करेंगे जहां पर काउंटेबल नाउन होती है, वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, अदरवाइज हाउ मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, आई होप आप लोग को हाउ मैनी हाउ मच क्लियर हो गया होगा। सो हम अपने क्वेश्चन पे कंटिन्यू होते हैं। हाउ मैनी बच्चे, बच्चे के यहाँ क्या हो जाएगी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्लेइंग कार्ड्स। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये वाला सेंटेंस। तो अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस है उनको कंटिन्यू करना चाहेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, क्या बच्चों के साथ अध्यापक भी टेनिस खेल रहे हैं। रही रहे कंटिन्यूअस है आ गया तो प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करेंगे, और बच्चों की क्या आ जाएगी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है, बच्चों। तो बच्चों जब यहाँ पर वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो हम इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो आर स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आर एनी टीचर also playing
tennis with the children। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारे सेंटेंसेस। आप तरह की इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए। तो अब मैं आपको क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में लेना चाहूँगी, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सरोज उपन्यास पढ़ रही है। आपका ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, उसका भाई नक्शा बना रहा है। उसका भाई नक्शा बना रहा है। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, उसके पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उसके पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, माली धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। चपरासी ने घंटी नहीं ली है। इसमें मेन चीज यही है कि आप किस तरीके से समझते हो कि क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तभी आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अदरवाइज आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप उसको समझते हैं। सब्जेक्ट को समझने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी वही आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या मम्मी अपनी गुड़िया से खेल रही है। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, ग्लास में कितना दूध है। परफेक्ट क्या मोची जूते की मरम्मत कर रहा है। फिर आपका एक लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा
रहा है। आई होप आप लोग को सारे डाउट्स जो हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। और इनमें अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो सरोज की सरोजी होती है, उपन्यास को नोवेल कहते हैं। उसका भाई नक्शा, तो नक्शे की होती है आपकी मैप। उसके पिताजी समाचार पत्र, समाचार पत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर। फिर धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी की होती है वॉशरमैन, कपड़े की क्लोथ, धोने की होती है वॉश। चपरासी की होती है प्योन, घंटी की होती है बेल, और बजाने की होती है रिंग। फिर यहाँ पर आपको गुड़िया की होती है डॉल, और मोची की होती है आपकी कॉबलर, मरम्मत की होती है रिपेयर, दरवाजे की होती है आपकी डोर, और खटखटाने की मीन्स होती है नॉक। ओके, आई होप आप लोग को इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी मीनिंग ऐसी नहीं होंगी जो आपको नहीं आ रही होगी। जो भी मीनिंग्स थी वो मैंने आपकी क्लियर कर दी है। और मैं जो अब लास्ट के सेशंस में कराती हूँ कि हाँ मैं 5 मीनिंग्स कराती हूँ, तो अब वो उसको स्टार्ट कराना, अब उसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसकी रोज प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर आप बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे टेंस को लेकर के तो पूरे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको पढ़ाऊंगी, और आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लोग मीनिंग्स स्टार्ट करते हैं। सो हमारी फर्स्ट मीनिंग होगी जैसे हजामत बनाना। इसको हम बोलते हैं टू शेव। फिर आपकी नेक्स्ट मीनिंग होगी गंदे। गंदे की होती है डर्टी। नेक्स्ट है आपका मेक। मेक मीन्स होता है बनाना। फिर आपका है रीड। रीड का मीन्स क्या होता है? पढ़ना। सेल। सेल का मीन्स होता है किसी भी चीज का बेचना, किसी भी चीज को बेचना। परचेज। परचेज का मीन्स होता है किसी भी चीज को खरीदना। फिर शेक, यानी किसी भी चीज को मिक्स करना। शेक का मीन्स क्या होता है? मिक्स करना या मिलाना। फिर आपके और जो सेंटेंसेस हैं जैसे मीट। मीट का मीन्स होता है मिलना। स्लीप। स्लीप का मीन्स होता है सोना। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है फ्लाई। फ्लाई का मीन्स होता है उड़ना। फिर नेक्स्ट है आपका लिव। लिव का मीन्स होता है रहना। नेक्स्ट है आपका राइट। राइट का मीन्स होता है लिखना। आपकी क्राई में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्राई, एक होता है वीप। इन दोनों का मीन्स होता है रोना, लेकिन क्राई का मीन्स होता है चिल्ला के रोना। चिल्ला कर रोना। और आपका वीप का मीन्स भी होता है रोना।
ओके, एक बार फिर से इसको रिपीट करा देते हैं आपको। हजामत बनाना, टू शेप, गंदे, डर्टी, मेक बनाना, रीड पढ़ना, सेल बेचना, परचेज खरीदना, शेक मिलाना, मीट मिलना, स्लीप सोना, फ्लाई उड़ना, लिव रहना, राइट लिखना, क्राई चिल्लाना, चिल्लाकर रोना, वीप, वीप का मीन्स होता है जैसे नहीं कोई होता है सुसक सुसक के रोता है तो उसको बोलते हैं हम कि रोना। और एक बार फिर से हम जो आज हम लोगों ने सेशन पढ़ा कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने रूल उसके पढ़े, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि रहा रही रहे जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर आपका कंटिन्यूअस आता है। फिर आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है आपका कि जहाँ आपके जो उसका रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम यूज करते हैं आई के साथ और आर का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। फिर आते हैं नेक्स्ट में आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जैसे जहाँ पर लिखा होता है कि नहीं का यूज होता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो ये जो आया वहां पर क्या हो गया आपका, वो आपका निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का आपका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऐसा क्या वर्क करती है आपकी, इज एम आर वर्क करती है। तो यहाँ पर इज एम आर के बाद हम नॉट का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसकी हम रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस इज एम आर यहाँ पर यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर वहां पर लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। उसके बाद फिर हमने मीनिंग्स पढ़ी, जो कि आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आज के लिए थैंक यू क्लास।